दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। क्या कैग रिपोर्ट की आड़ में भ्रष्टाचार का पाप छुपा रही आप? आखिर कैग रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे बाहर नहीं आने देना चाहती आप सरकार? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा में कैग की 12 रिपोर्ट को पेश करने की मांग को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल बीजेपी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के घर के नजदीक क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जमकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि कैग की 12 रिपोर्ट को पेश करने की मांग को लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर कैग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो दिल्ली सरकार इसको विधानसभा में पेश करना नहीं चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ इसलिए धरना प्रदर्शन कर रही है और सड़कों पर उतरी है। उनकी मांग है कि जो कैग की 12 रिपोर्ट है उसे जल्द ही विधानसभा का सत्र बुला करके आम आदमी पार्टी की सरकार पेश करे। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर इस कैग रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके बाहर आने से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है। क्या इस कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल है जिसके खुल जाने का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है? बता दें कि इस मांग को लेकर के उन्होंने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के सरकारी आवास के ठीक सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कैग की इन रिपोर्ट में सीवर, जल बोर्ड, हॉस्पिटल में दवाइयों की खरीद, राशन वितरण सहित कई तरीके के मामलों में की गई जांच की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाकर कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे, जिससे जनता को केजरीवाल सरकार की सच्चाई का पता चल सके। सुनिए बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का ये बयान। हमारा कहना है दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों पॉल्यूशन को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब की सरकार पूरी तरह से गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है, पॉल्यूशन को मजाक बना रही है, पॉल्यूशन को मजाक में ले रही है और उनके मुख्यमंत्री के जो बयान आ रहे हैं वो सब केजरीवाल जी के इशारे पर हो रहा है। ये दिल्ली की जो हालत इन्होंने 10 साल में की है, हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली पूरी तरह से एक, मैं कहूँगा, धोखाधड़ी पार्टी के हाथ में है और अब उसको विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका अगर यमुना जी में विसर्जन होगा इस सरकार का तो यमुना का पॉल्यूशन भी दूर हो जाएगा। सर, टॉक्सिक फोम देखने को मिल रहा है यमुना नदी में, वहीं 300 से ऊपर AQI है, 13 जो हॉटस्पॉट है, सभी जगह गैस चैम्बर में एक बार फिर तब्दील हो रही है। ये तो अभी शुरुआत है, अब ये AQI कहाँ तक जाएगा ये तो टाइम बताएगा। जिस तरह की सरकार की भूमिका है, अगर अक्टूबर में 300 आ गया तो अगले 3 महीने कितने कष्टदायक होने वाले हैं। केजरीवाल जी से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने काम किया होता तो शायद दिल्ली को ये दिन ना देखने पड़ते। हर्ष मल्होत्रा का कहना है 3000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए थे यमुना की सफाई के लिए, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई। हजारों करोड़ रुपया पानी में बहा गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन केजरीवाल जी टाइम टू टाइम बयान तो देते रहे लेकिन यमुना को साफ नहीं किया। और बताइए, आपने कहा था अगले चुनाव में वोट लेने जब जाऊंगा जब यमुना की सफाई कर दूंगा, तो अब वोट लेने तो नहीं जाओगे ना। आप बताओ, आप यमुना की सफाई तो आपने की नहीं। एक जो सवाल है, कल सत्येंद्र जैन जेल से बाहर, उन्होंने कहा कि जल्दी आपको हो सकता है कि आतिशी भी जेल की सलाखों के पीछे दिखे। तंज कसते हुए कहा, साथ ही कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे जेल का डर दिखाया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये तो वही बात आ गई कि चोर चोर मुसेरे भाई, चोर इकट्ठे हो गए, कुछ भी बोलते जाएंगे। ये देश कानून से चलता है, शर्म आनी चाहिए। 2-2.5 साल जेल में रह के आए हैं, बेल तक नहीं मिली थी। भ्रष्टाचार के घाव इतने गहरे हैं और अभी भी मेरिट पे नहीं है। अगर मेरिट पे बेल मिलती तो केजरीवाल को रिजाइन नहीं करना पड़ता। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की इतनी बंदिशों के साथ, और मनीष सिसोदिया को भी कंडीशनल बेल है, सत्येंद्र जैन को भी कंडीशनल बेल है, और
केजरीवाल को भी कंडीशनल बेल है। तो कंडीशनल, ये कंडीशन क्यों है? अगर आप पाक साफ है तो कंडीशन क्यों है? हजारों करोड़ रुपए डकार गए भ्रष्टाचार में, दिल्ली के पैसा, जनता की खून पसीने की कमाई को लूट लिया और अब दांत फाड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? आखिर सवाल आपसे, सीएजी के रिपोर्ट्स को लेकर आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे, सर क्या कहना चाहेंगे? 12 रिपोर्ट्स आप काम कर रहे हैं कि सार्वजनिक की जाए, आखिर ये कब से कब तक की रिपोर्ट्स हैं, क्यों सार्वजनिक की गई, कब से रिपोर्ट्स छुपाई जा रही? देखिए, ये सीएजी की रिपोर्ट 2018 से पेंडिंग है और ये 12 रिपोर्ट्स हैं जिसमें संगीन मामले हैं और हमारा ये मानना है कि ये रिपोर्ट्स तो टेबल इनको करनी पड़ेंगी और जब जिस दिन टेबल होंगी ये रिपोर्ट तो आम आदमी पार्टी का सच दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगा कि आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी किस तरह से लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया इन्होंने, ये जनता देखेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मेरे साथ, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, अजय महावर जी हैं, अभय वर्मा जी हैं, जितेंद्र महाजन जी हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, अनिल वाजपेयी जी हैं। भाजपा के 7 विधायक यहाँ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि 12 रिपोर्ट जो हैं सीएजी की वो तुरंत टेबल की जाए, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, केजरीवाल होश में आओ, भ्रष्टाचार की भेंट दिल्ली को मत चढ़ाओ और ये टेबल पर रिपोर्ट विधानसभा के सत्र में लेके आओ, विधानसभा का सत्र बुलाओ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने भी जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ साथ आतिशी मार्लेना भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आते हैं तो उनको रिसीव करने आतिशी राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं। इससे साफ हो जाता है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। उन्होंने कहा कि गली गली में शोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है, आतिशी भी चोर है। वहीं दूसरी ओर विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने आजकल एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है, सड़कों के गड्ढे। मैं पूछता हूं कि 10 साल में किए गए भ्रष्टाचार के गड्ढे कौन भरेगा? सुनिए विधायक अनिल वाजपेयी और इसके अलावा अन्य बीजेपी विधायकों के ये बयान, जहां पर वो केजरीवाल सरकार पर और आतिशी पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में जिस तथ्य को मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री और उनके नेता अरविंद केजरीवाल छुपाना चाहते हैं, ऐसा क्या है कि दिल्ली की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास हो रहा है, सच को सामने लाने के लिए अंधेरा करने का प्रयास हो रहा है? तो हमारी विधायक दल की ये मांग है कि दिल्ली की विधानसभा सत्र को तुरंत बुला करके 12 सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर रख करके जनता को पता लगना चाहिए सीएजी रिपोर्ट में क्या है। इस सरकार की कारगुजारियों का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये जो केजरीवाल जी कहते थे कि हम दिल्ली को सिंगापुर और लंदन बनाएंगे, आज दिल्ली में रहने वाला हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग सांस की बीमारियों से त्रस्त है। प्रदूषण के नाम पे पराली से लेकर जितने की पराली की दवाई ली उससे 100 गुना ज़्यादा उसके विज्ञापन में खर्च किया, लेकिन काम प्रदूषण के मामले में कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट परेशान है, राज्य की सरकारें परेशान हैं, जनता परेशान है, लेकिन केजरीवाल जी इन सब चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। गोपाल राय जी हाउस में कहते हैं प्रदूषण कम हुआ, लेकिन जितनी एजेंसी हैं, सुप्रीम कोर्ट समेत सभी ये कह रहे हैं दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। इसके अलावा जो केजरीवाल जी गंगा और जमुना की बात करते थे कि मैं हर 3 साल बाद, वो कहते हैं मैं जमुना में इस लायक बना दूंगा कि इसमें स्नान करेंगे, लेकिन आज भी जमुना प्रदूषित है और जो पैसा उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए आया वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, नॉइज प्रदूषण, दिल्ली प्रदूषण की राजधानी आज बन चुका है। ये देश और दुनिया के लिए दिल्ली एक धब्बा बन के रह गया है। निश्चित रूप से जो कुछ सरकार कर रही है ये डेमोक्रेसी है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सीएजी की जो रिपोर्ट है
तो पब्लिक के सामने आनी चाहिए, जिससे पब्लिक को ये पता चले कि सरकार का कार्य किस प्रकार हो रहा है। लेकिन चोर की डाली में तिनका, ये उस रिपोर्ट को छुपा रहे हैं और बार बार ये इस प्रकार के काम करते हैं। ये एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए कोर्ट में भी हम जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे और हाउस में भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जिस प्रकार से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इससे साफ साफ लग रहा है कि ये सरकार केवल खोखले वादे करती है, लोगों को गलत सपना दिखाती है। हर साल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यमुना का पानी और गंदा हो रहा है। सरकार कर क्या रही है? सरकार ने क्या उपाय उठाए? सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है और केजरीवाल जी छुपे हुए हैं। है हिम्मत तो आके दिल्ली की जनता को फेस करे ना। जैसे जैसे हवा खराब होते जा रहा है, वो पंजाब पे, हरियाणा पे, इधर उधर, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए। आज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी बन गई, ये खिताब आपने जरूर दिल्ली वालों को दे दिया। धरने पर बैठे हैं आप, जी की रिपोर्ट क्या कहती है सीएजी की? नहीं, देखिए 12 सीएजी की रिपोर्ट को इस सरकार ने छुपा के रखा हुआ है। एक सीएजी रिपोर्ट दबा लेते, 2 दबा लेते, 12 की 12 रिपोर्टें क्यों छुपा के रखा है आपने? हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को पता चले कि सीएजी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सरकार ना पटल पे लाना चाहती, ना उस पे चर्चा कराना चाहती, ना दिल्ली सरकार के करतूतों की सच्चाई लोगों के सामने आने देना चाहती। हमें तो साफ साफ लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की कलई खुली हुई है, इसीलिए इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। आपको बता दें कि धरने के दौरान ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि केजरीवाल सरकार जब से दिल्ली में आई है तब से भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। उनके मंत्री विधायक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। विधानसभा में मुख्य सचेतक अजय महावर ने कहा कि दिल्ली सरकार से हम काफी समय से मांग कर रहे हैं कि कैग की 12 रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाए, लेकिन सरकार इससे इसलिए भाग रही है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने आज धरना प्रदर्शन किया है, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर यह हल्ला बोल किया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने ये मांग अपनी जाहिर कर दी है कि जब तक कैग की रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा में पेश नहीं करती है, तब तक बीजेपी शांत बैठने वाली नहीं है। साफ तौर से बीजेपी का यह कहना है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी जो है वो कैग रिपोर्ट को लोगों के सामने नहीं कर रही है, क्यों वो विधानसभा में इसे पेश नहीं कर रही है। क्या कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार छुपा हुआ है जिसकी वजह से वो इस रिपोर्ट को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती? फिलहाल अगर कैग रिपोर्ट वो पेश नहीं करते हैं या फिर पेश भी करते हैं तो एक बड़ा मुद्दा ये दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है कि इसी कैग रिपोर्ट की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़े। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।